हेयर ट्रांसप्लांट का मन बना रहे हैं तो हो जाइए सावधान। कहीं गंजापन दूर करने के चक्कर में चली ना जाए जान। काले घने बालों की चाहत बनी जान के लिए आफत। हेयर ट्रांसप्लांट बना जानलेवा, चेहरा सूजा और चली गई जान। बालों का झड़ना आजकल आम समस्या बन चुकी है और इसी परेशानी से जूझ रहे लोग हेयर ट्रांसप्लांट जैसे विकल्पों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जब ये इलाज लापरवाही और गलत तरीके से किया जाए तो इसके नतीजे खतरनाक साबित हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ कानपुर में, जहां झड़ते बालों से परेशान एक सहायक अभियंता ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, लेकिन ये कदम उनकी जान पर भारी पड़ गया। इलाज के कुछ ही दिनों बाद इंजीनियर की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। अब इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू हो चुकी है। इसमें ये रावतपुर थाना क्षेत्र की एक घटना है, जिसमें एक महिला के द्वारा यह शिकायत की गई कि उनके पति की हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रारंभिक जांच की गई थी, जिसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिस पे ये जरूरी लगा कि उस पर विवेचना की जाए। इसके क्रम में एक अभियोग दिनांक 9 को रावतपुर पे डॉक्टर के खिलाफ पंजीकृत किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है और जो भी साइंटिफिक एविडेंस हैं और अन्य जो साक्ष्य हैं उसको कलेक्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में झड़ चुके बालों को उसी रूप में पाने की ललक में एक इंजीनियर, जिनका नाम विनीत दुबे बताया जा रहा है, जिनको हेयर ट्रांसप्लांट कराना भारी पड़ गया है। ये कहानी है 14 मार्च की। कानपुर के उपनकी पावर हाउस में तैनात इंजीनियर विनीत दुबे एक निजी क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर के द्वारा लगाए गए एक इंजेक्शन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। चेहरे पर सूजन आ गई और हालत नाजुक हो गई। परिजनों ने उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अफसोस इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने 54 दिनों के बाद पूरे मामले में शिकायत दर्ज की है। पुलिस की लापरवाही का आलम तो ये है कि मृतक की पत्नी को मुख्यमंत्री पोर्टल की सहायता लेनी पड़ी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट में सामान्य तौर पर 2 मुख्य तरीके शामिल होते हैं, स्लिट ग्राफ्ट और माइक्रोग्राफ्ट। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर स्लिट ग्राफ्ट क्या होता है। स्लिट ग्राफ्ट में प्रति ग्राफ्ट 4 से 10 बाल होते हैं। बालों को स्कैल्प में बने छोटे छोटे स्लिट जैसे जगहों में रखा जाता है। घने बालों के घनत्व को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से जरूरी होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि माइक्रोग्राफ्ट क्या होता है। प्रति ग्राफ्ट 1 से 2 बाल होते हैं। बालों को बेहद छोटे छोटे जगहों में रखा जाता है, जो कि नेचुरल दिखने वाली हेयर लाइन बनाने में सहायक होते हैं। छोटे छोटे क्षेत्रों में भरने के लिए आदर्श माने जाते हैं। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर किन लोगों को नहीं कराना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट। जिन लोगों की दवाइयां या कीमोथेरेपी के कारण बाल झड़ रहे हों, जिन लोगों के सिर पर चोट लगने या सर्जरी के बाद कोई गहरे निशान हो, जिन महिलाओं के सिर में हर जगह से बाल झड़ रहे हों। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आखिर क्या होता है? आपके स्कैल्प में दर्द हो सकता है। सर्जरी के बाद दवाइयां लेने की जरूरत पड़ सकती है। इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सूजन को कम रखने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं। सवाल सिर्फ एक इंजीनियर की मौत का नहीं, सवाल यह है कि आखिर कैसे एक सामान्य सा कॉस्मेटिक प्रोसीजर जिंदगी छीन सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट जैसे प्रोसीजर अब आम हो चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनका संचालन हर जगह सही तरीके से नहीं हो रहा है। बिना लाइसेंस, बिना विशेषज्ञता और बिना मेडिकल इमरजेंसी की तैयारी में ये क्लिनिक लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। सिर्फ खूबसूरती पाने की चाह में लोग अनजाने खतरे को मोल ले रहे हैं, जिससे उन्हें जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।